नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सिंह, फाइनल टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित हूं बीटीएससी जेईई 2019 भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज के अपडेट में आप सभी को कल एक नए नोटिफिकेशन बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिला। ये जो नोटिफिकेशन है तांती तत्वा मैटर पे है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन को देखेंगे हम लोग क्या कहता है। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तांती तत्वा से रिलेटेड ये क्या कर रही है। आवश्यक सूचना के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। विज्ञापन संख्या 119 कनीय अभियंता और सैनिक यांत्रिक विद्युत के संदर्भ में। साथियों, ऑलरेडी आप सभी को इंटीमेशन दिया गया था तांती तत्वा मैटर को लेकर के कि जो भी तांती तत्वा से रिलेटेड अभ्यर्थी है वो 12 अगस्त के बाद के डेट का, ठीक है, अपना अगर वो तांती है तो एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा करके विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करें, या तांती के अलावा जो पान सवार सवासी है तो आप अपना सक्षम प्राधिकार के द्वारा, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र बनवा करके अपलोड करें। इसी क्रम में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। जो बच्चे अवेलेबल करवाए हैं उनके साथ डॉक्यूमेंट में यह प्रॉब्लम पाया गया है कि जो तांती अभ्यर्थी है, चूंकि साथियों आपको ईबीसी में प्रतिस्थापित किया गया है, तो ईबीसी कैटेगरी में ईबीसी का आरक्षण का लाभ तभी आपको मिलेगा जब आप एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तभी आपको, ठीक है, ईबीसी कैटेगरी का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें कुछ बच्चे जो तांती से दिए हैं वो केवल जाति प्रमाण पत्र ब्लॉक लेवल से बनवा करके अपलोड कर दिए हैं। तो साथियों, आपको ईबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। आप जल्द से जल्द आप उसको बनवा ले, यही बताया गया है, ठीक है ना। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीटीएससी के द्वारा ऑलरेडी आपको निर्देशित किया गया था, ठीक है ना, कि वैसे सभी अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही पान सवासी पानर जाति के अभ्यर्थी को दिनांक 12 अगस्त के बाद की तिथि का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु निर्देश दिया गया था, ठीक है ना। जाति प्राप्त जाति क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय अभ्यर्थी के द्वारा तांती जाति से संबंधित मात्र जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। साथियों, अगर आप तांती है तो केवल जाति प्रमाण पत्र आप क्यों अपलोड कर दिया? आपको एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना है। इस जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। जो विज्ञापन कंडिका पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी निर्गत क्रीमी रहित जमानत पत्र अमान्य होगा में अंकित शर्त से इतर है तथा कतिपय अभ्यर्थी, कुछ लोग क्या मिस्टेक किए हैं, 12 अगस्त के पूर्व का निर्गत परंतु दिनांक 12 अगस्त के बाद प्रति हस्ताक्षरित पान सवासी पानर जाति का प्रमाण पत्र अपलोड किया है, जो मान्य नहीं किया जाएगा। यह भी कि कतिपय अभ्यर्थी द्वारा कोई जाति क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया। इस चीज को आप ध्यान दीजिए साथियों। कुछ लोग क्या मिस्टेक किए हैं, पान सवासी पानर है, ठीक है, ये क्या किए हैं, 12 अगस्त के बाद का निर्गत तो कर लिए हैं, 12 अगस्त से पहले के निर्गत है, यानी कि ये क्या किए, अपना जाति प्रमाण पत्र 12 अगस्त से पहले का बनवा लिए हैं, लेकिन उस पर सिग्नेचर 12 अगस्त के बाद का है, ठीक है ना, 12 अगस्त के बाद के प्रति हस्ताक्षरित है। तो ये मिस्टेक है साथियों। आपको 12 अगस्त के बाद आपके डेट में बना होना चाहिए, और अभी तक कोई भी साथियों के द्वारा एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कराया गया है। तो साथियों, बीटीएससी जेईई से रिलेटेड जो भी तांती तत्वा से संबंधित अभ्यर्थी है जिसका पीडीएफ पूर्व में जारी किया गया था, चूंकि बल्क की संख्या में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो आपको जो निर्धारित समय दिया गया था, ठीक है ना, उस समय में 12 अगस्त के बाद का अगर आप तांती तत्वा है तो पहले अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा ले, उसके बाद एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा ले, ठीक है। और एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आपको जाति आवासीय आय तीनों बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ है। तो पहले आप वो बनवाए, फिर आप एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा ले। तो इसको बनवा करके आप अपलोड करें, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बाकी जो कास्ट है पान सवार समासी, ठीक है, ये अपना जाति प्रमाण पत्र 12 अगस्त 2024 के बाद का बना हुआ निर्गत सिग्नेचर, ठीक है ना, आपको अपलोड करना है। ये लास्ट इंटीमेशन आपको दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, 5 दिसंबर तक का साथियों आपको समय दिया गया है।
5 दिसंबर तक अगर आप अवेलेबल नहीं कराते हैं तो आपके आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको अनारक्षित कोटि यानी कि जनरल कोटि में डाल दिया जाएगा और आपको किसी भी तरह से आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, आप लोग इस चीज को समझें और रिलेटेड अभ्यर्थी है तो जल्द से जल्द बनवा करके बिफोर 5 दिसंबर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल करा दे, ताकि आपको आरक्षण का लाभ मिले और आगे की जो मेरिट बनाने की प्रक्रिया उसमें शामिल किया जा सके। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।